ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है, जहां सीखना है आसान। आज से हम हिंदी भाषा के प्रत्येक विषय पर एक एक कर चर्चा करेंगे, ताकि आप प्रत्येक विषय को अच्छी तरह समझकर उसका अभ्यास कर सकें। और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस समय पर मिलती रहें। तो हमारा आज का विषय है हिंदी भाषा और लिपि। पहले हम भाषा विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं भाषा है क्या। जो हम अपने मन में सोच रहे हैं, अगर किसी को बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? भाषा के माध्यम से ही बताएंगे ना। तो ज़रा सोचिए, अगर भाषा ही ना होती तो हम बात कैसे करते? हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, किसी को कैसे बता पाते? और किसी के सुख दुख को कैसे जान पाते? कोई बोलेगा, भाषा के माध्यम से बोलेगा तभी बताएगा ना। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात अपनी बात किसी को कहते हैं या किसी की बात सुनते हैं। इसमें आता है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, संकेत करना। ये भाषा में आता है। भाषा के भेद, भाषा के 3 भेद हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसी भी भाषा को बोलकर समझाना या सुनकर समझना। जैसे मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, ये मौखिक भाषा है। मुख द्वारा बोलना, इसमें आता है बोलना या सुनना, बातचीत करना, भाषण सुनना, वाद विवाद करना, कविता पठन करना, गाना सुनना या सुनाना और टेलीफोन पर बात करना। ये सब मौखिक भाषा में आता है। आगे है लिखित भाषा। किसी भी बात को पढ़कर समझना या लिखकर समझाना लिखित भाषा में आता है। इसमें आता है लिखना और पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, एसएमएस पढ़ना या भेजना, ईमेल पढ़ना या भेजना, पत्र लिखना या पढ़ना। सांकेतिक भाषा, अपनी बात को इशारों से समझाना। जरूरी नहीं हम हर बात को लिखकर या बोलकर ही समझे और समझाएं। कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन, मुख मुद्राओं द्वारा भी अपनी बात को समझाया जा सकता है। जैसे कुछ परिस्थितियों में हम बोलकर अपनी बात नहीं बता सकते, हमें इशारे से समझाना होता है, तो हम अपना सिर हाँ या ना में हिलाकर संकेत करके अपनी बात को रख सकते हैं। इसमें आता है सिर हिलाना, आंखें दिखाना, हाथ से इशारा करना, जैसे कि ट्रैफिक कर्मचारी। हिंदी भाषा के विषय में कुछ विशेष। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु संविधान में केवल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। तो अब हम लिपि विषय पर चर्चा करेंगे। यदि बोलने के लिए भाषा है, तो भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। जब हम कोई भी भाषा लिखते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन चिन्हों को, उन लिखावट को ही लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, क ख ग। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, ABCD। और पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिपियां हैं और उनको लिखने की विधियां भी अलग अलग हैं, जिसे लिखकर हम अपने भावों, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि में हमने लिखना हो नाम तो न आम नाम लिखेंगे। ऐसे ही रोमन भाषा में लिखना हो तो NAME नेम लिखेंगे। तो इसे लिपि कहा जाता है। भाषा कक्षा 1 से विद्यार्थियों के लिए शुरू हो जाती है और कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। तो हमें चाहिए कि हम भाषा और लिपि का अच्छी तरह से अभ्यास करें और इसको सीखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।